हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज संडे है। तो सबसे पहले जैसे मेरा रूटीन है नहाने का, तो मैं नहा ली हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ। क्योंकि ना नहाने के बाद ये है कि अपना रेडी हो जाओ तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा फ्रेश सा फील होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब डेली का मेरा ये है कि मैं नहाने के बाद फटाफट से तैयार हो जाती हूँ थोड़ा बहुत, और उसके बाद मैं बाल वाल अच्छे से बांध के और बाकी के काम मैं करना शुरू कर दूँगी। तो सबसे पहले आज मैंने धोने हैं कपड़े। तो कपड़े काफ़ी सारे हैं और एक दो दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो इसलिए ना मैं आज मशीन में जो भी कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह है जितनी भी, वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने सोचा, मैंने कहा और ना नीचे जो है मैं आलू नहाने से पहले मतलब मैंने आलू रख दिए थे उबालने के लिए, और आज मैं आलू की सब्ज़ी और पूरी बनाऊंगी नाश्ते में। तो आलू मेरे उबल गए थे और मैंने फिर उस लिए पहले वो रखा, क्या बोलते हैं, कपड़े धोने के लिए मैंने पहले मशीन लगा दी थी। मैंने कहा इधर कपड़े धुलते रहेंगे और एक साइड में बना लूँगी नाश्ता। तो इसलिए बस यहाँ पे आलू उबल गए थे और मैं इनको अच्छे से मतलब काट के और फिर उसके बाद जो है सब्ज़ी में छौंक दूँगी। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले तेल में हींग और जीरा डालने के बाद प्याज डाल दूँगी और टमाटर डाल दूँगी। उसके बाद जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी प्याज, और फिर उसके बाद टमाटर भी जो है, जो मतलब उसमें मसाले वगैरह डाले थे, तो वो भी अच्छे से भुन गए थे। और उसके बाद मैंने डाल दिया था आलू। फिर उसमें मैंने थोड़े से धनिया पत्ती कट करके डाल दिया था। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई थी और साथ में ना मेरे जो कपड़े थे वो भी धुल गए थे। तो एक बारी के कपड़े मेरे धुल गए थे, तो उन्हें मैं ड्रायर कर दूँगी अच्छे से छाल के पानी में, और फिर उनको मतलब मैं ड्रायर करने के लिए रख दूँगी और तब तक मैं कर लूँगी अपने बाकी के काम। तो ये ना शेविंग करवाने जा रखे थे और आज संडे था तो टाइम था इनके पास, तो ये शेविंग करवाने चले गए थे। तो मैंने मतलब नाश्ता मेरा बन गया था, आटा वगैरह मैंने सब कुछ गूँध लिया था, चाय भी बन के रेडी थी। तो बस फिर मैंने सोचा तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ जब तक ये आते हैं। तो फिर उसके बाद मैं कपड़े में ड्रायर करने के लिए रख दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी रूम में। तो रूम में ना मैं आज ये बेडशीट चेंज करूँगी, और जो ये बेड है पीछे से मतलब सिराने की टाइप से तरफ से, इसको मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से। तो बेडशीट ना मैंने निकाल तो दी है, लेकिन आज मैं इसे धोऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे मतलब मेरे दिमाग से निकल गया आज की पहले ना मैं इसको धोना था, मैंने इस वाली बेडशीट को, क्योंकि ये वाइट कलर की है। तो लेकिन ना बाकी के कपड़े हैं जो उनमें थोड़ा बहुत कलर जो है वो उतरता है, तो इसलिए मैं आज इसे नहीं धोऊंगी और मैं इसको कल धोऊंगी, क्योंकि बाकी और भी कपड़े हैं धोने के लिए, मतलब कल तक हो जाएंगे और कपड़े, तो उनके साथ मैं इन्हें भी धो दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं दूसरी वाली बेडशीट अच्छे से बिछा लूँगी। और ना मुझे बिल्कुल ऐसी मतलब पसंद है कि बिल्कुल सरबट नहीं आनी चाहिए और बिल्कुल प्लेन सी बिछी रहे बेडशीट, तो ऐसा मुझे पसंद है बिछाना। और फिर यहाँ पे मेरी जो बेडशीट है वो बिछ गई है और उसके बाद मैं जो है पिल्लो कवर भी इनको चढ़ा दूँगी। तो उसके बाद ना मतलब मैं यही करती हूँ, अगर मुझे बीच बीच में टाइम मिलता है ना, तो मैं साथ के साथ जो भी काम है वो अपने कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए और भी काम करने के लिए। क्योंकि ना घर के ही काम इतने हो जाते हैं कि मतलब ये होता है कि चलो ये तो डेली के ही हैं, लेकिन काम ही इतने हो जाते हैं, और संडे के दिन तो ये है कि काम और भी ज़्यादा फैल जाता है। तो मतलब जो भी काम हो वो संडे के दिन ही याद आता है मुझे करना। तो फिर उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मेरे से जल्दी हो सके, जितना बीच बीच में मुझे टाइम मिल सके, मैं उतना फटाफट से अपना काम कर लूँ। तो यहाँ पे मैं सोफ़ा वगैरह भी अच्छे से सही कर दूँगी, और ये मैंने धो रखे थे मतलब सोफ़ा कवर, तो मुझे इनको धोने की ज़रूरत नहीं है अभी। और ना फेस्टिवल वगैरह भी आ गए हैं और मतलब आने वाले हैं, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि ये पर्दे वगैरह ये सब धोऊंगी मैं। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा एक दो दिन में, तो मैं उन सबको धोऊंगी। तो किचन की तो मैंने जैसे आपको बताया था कि किचन की मैंने क्लीनिंग कर ली थी और मैंने वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करा था। तो उसके बाद मैं अब सोच रही हूँ कि मैं मतलब नीचे रूम की भी मैं धीरे धीरे क्लीनिंग करती हूँ, कभी कोई चीज़ कर लेती हूँ, कभी कोई चीज़।
और अब रह गई ऊपर वाले रूम की क्लीनिंग करनी और बाकी तो छोटे छोटे जो कमरे हैं उनकी सफाई करनी भी रह गई है। तो वो भी मैं धीरे धीरे कर दूँगी, क्योंकि ना त्योहारों के बीच में ऐसा होता है कि साफ़ सफाई रहे और घर अच्छा रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है फिर, और मतलब अच्छा सा लगता है काम करने में भी, हर चीज़ में भी। तो फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके जो है मैं अपनी घर की सफाई जो है वो कर दूँगी। और बस यहाँ पे ना काफ़ी दिन हो गए हैं तो मैंने गमलों में से जो घास वगैरह है ना वो भी नहीं उखाड़ा है। तो यहाँ पे मैं सोच मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने उखाड़ा नहीं है इनमें से घास, मतलब अच्छी तरीके से सफाई नहीं करी थी गमलों की। तो जिस दिन देखती हूँ कब मुझे टाइम मिलता है और मैं कर दूँगी उसको साफ़। तो मेरे कपड़े मैंने फैला दिए थे और जो पूरी थी वो मेरी तैयार हो गई थी, बन गई थी। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो ये आ गए थे, आने के बाद ये नहाए, उसके बाद पूजा वगैरह करी और फिर मैंने इन्हें नाश्ता दे दिया था और साथ में मैंने अपने आप भी नाश्ता कर लिया था। तो बस यहाँ पे जो है नाश्ता वगैरह हो गया था हमारा। और फिर मैं जो ये ना कढ़ाई है, तो ये ना मतलब ऐसी ही है ये कढ़ाई, मतलब इसी ऐसी ही होगी है, बहुत पहले की होगी सासू माँ की, तो फिर ये कढ़ाई ऐसी ही होगी। तो इसमें हम लोग सिर्फ पूरी वगैरह ही बनाते हैं, ज़्यादा कुछ और कुछ नहीं बनाते हैं इसमें। तो ये सिर्फ पूरियाँ बनाने के लिए रखी हुई है। तो मतलब जैसे वैसे तो ऐसी ही रहती है ये, लेकिन जैसे किसी दिन अच्छे से रगड़ो, जैसे रेत वगैरह हो गया, इन चीज़ों से रगड़ के ना अच्छे से साफ़ हो जाएगी ये। तो जिस दिन मुझे टाइम लगेगा मैं उस दिन रगड़ दूँगी इसे। और ये ना मतलब थोड़ा सा भी ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है ना तेल, तो ये ऐसी हो जाती है। तो खैर कोई बात नहीं, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा उस दिन मैं अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी। और वैसे तो साफ़ है ये, पर इसका कलर जो है ना ये ऐसे ही हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी बर्तन वगैरह थे और मैंने जो किचन था वो क्लीन कर लिया था। और जहाँ पे मैंने पूरियाँ बनाई थी ना वहाँ थोड़ा सा तेल तेल हो गया, तो उसमें मैंने ना साबुन से जो है वो साफ़ कर दिया था। तो फिर उसके बाद क्योंकि ना चिपचिपा सा हो जाता है, फिर पंछी ऐसे मक्खी वगैरह बैठती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो है मेरे बर्तन वगैरह भी धुल रहे हैं। और बर्तन धोने के बाद मैं जो है फिर से ऊपर का जो काम है वो कर लूँगी, क्योंकि मैंने ना और कपड़े डाल दिए थे मशीन में धोने के लिए और वो भी धुल रहे हैं साथ के साथ। लेकिन क्या है बीच बीच में ना ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि मशीन ऊपर वाले बाथरूम में रखी हुई है। तो बार बार घुमाने के लिए ना टाइमिंग उसका जब पूरा हो जाता है तो बार बार घुमाने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। तो बस बीच बीच में मैं ऊपर के चक्कर भी काट रही हूँ और साथ में मैं जो है नीचे का भी काम निपटा रही हूँ। तो नीचे की जो सफाई है, झाड़ू वगैरह है, वो आज हस्बैंड ने लगा दिया था झाड़ू, और नीचे मुझे लगाना नहीं है। थोड़ा सा पोछा लगाऊंगी बस, और बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। बाकी मैं ऊपर की जो सफाई है वो कर लूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे बर्तन धुल गए हैं और मैं जो साइड में जो भी खिड़की के पास जो भी सब कुछ रहता है वो अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ना पानी के छींटे और जो है साबुन वगैरह के छींटे हैं ना वो पड़ जाते हैं इसमें। तो फिर डेली के डेली मतलब साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ मैं इसको। और फिर यहाँ पे जो है मैं ना दूध भी गर्म कर दूँगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि शाम के टाइम पे हमारा दूध आता है, तो एक बार मैं शाम को गर्म कर देती हूँ, उबाल देती हूँ। रात को फ्रिज में रख के फिर सुबह के टाइम पे एक बार से और उबाल देती हूँ, क्योंकि नहीं तो ये ना फट जाता है दूध। तो नीचे का जो किचन की क्लीनिंग थी और बाकी रूम की जो क्लीनिंग थी वो सब मैंने कर दी थी। और जो है अपनी बेटी को वो भी नहला दिया था। तो आज मेरे हस्बैंड ने नहलाया था शिवन्या को। और फिर उसके बाद मैं कर रही थी अपने बाकी के काम। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा दी है। तो आज ना बहुत ज़्यादा कबाड़ा था, क्योंकि ना 1-2 दिन से मैंने ऊपर झाड़ू नहीं लगाया था और मुझे टाइम नहीं मिल पाया। एक तो मैंने किचन की क्लीनिंग करी थी तो तब भी मैं नहीं लगाया था मैंने उस दिन, और उसके अगले दिन भी मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो तिरछी बारिश आ रही थी, इसलिए फिर पानी पानी हो रहा था तो मैंने नहीं लगाया था। सिर्फ अंदर अंदर रूम में लगा दिया था मैंने। तो बस यहाँ पे जो टॉयज़ वगैरह है ना इसके, ये सब फैला रखे थे इसने और मैं इसको इकट्ठा कर दिया है। बाकी मैं इसको ना पानी से वॉश कर लूँगी टॉयज़ को, बाद में करूँगी, क्योंकि ये सारे मिट्टी में हो रखे हैं तो वो ना मुंह में डालती है। और कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चा मुंह में ले लेता है ये टॉयज़ वगैरह, तो फिर इसीलिए मैं उनको धो दूँगी थोड़ी देर में।
तो यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा दिया था, उसके बाद मैं लगा रही थी पोछा। तो फिर पोछा लगाने के बाद फिर मैं छत में आ गई थी। तो ये वाले कपड़े जो है ना वो मेरे सूख गए थे अच्छे से, और धूप अच्छी खासी लगी हुई थी तो ये सूख गए थे। तो मैंने उतार के और बाकी के जो कपड़े हैं ना वो फैला दूँगी, और फिर उसके बाद इन्हें मैं नीचे लेके चली जाऊँगी। और फिर मतलब एक बार, मतलब तीसरी बार के कपड़े भी थे वो भी मैंने मशीन में डाल दिए थे, और जितने भी कपड़े थे वो मेरे धुल गए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।